वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। हम लोग जानेंगे कि खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या होती है और बंद अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या होती है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए हम लोग जानते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। सबसे पहले इसके लिए आपको जानना चाहिए कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था का मतलब है अपने देश में या किसी सीमा क्षेत्र पर या किसी राष्ट्र पे देश के अंदर होने वाली समस्त आर्थिक गतिविधि लेन देन खरीद बिक्री जैसी समस्त क्रियाओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए आज का टॉपिक हम लोग चलते हैं फटाफट कि ओपन और क्लोज, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, क्लोज इकोनॉमी क्या होती है। देखिए, बंद का मतलब ऐसे बात से भी पता चल रहा है कि क्या होगा, वो कहीं से बंद होगा, कहीं से क्या होगा, वो बंद होगा। तो जब आपको समझ में आ रहा है कि कहीं से बंद होगा तो इसका मतलब देखते हैं कि क्या बंद होगा। देखिए, वह अर्थव्यवस्था जिनका अन्य देशों से कोई आर्थिक संपर्क नहीं हो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका किसी और अन्य देशों से क्या हो, कोई आर्थिक आर्थिक क्या ना हो, संबंध नहीं हो, उसका क्या हो, इकोनॉमिकल कोई संबंध, रिलेशनशिप नहीं है किसी अन्य देशों से। ऐसे देश को क्या कहेंगे, एक बंद अर्थव्यवस्था वाली देश कहेंगे। अब आप कहेंगे सर अभी कोई ऐसा देश है, तो फिलहाल वर्तमान में ऐसा कोई देश नहीं है जो एक बंद अर्थव्यवस्था है। देखिए, अब आपको समझना है कि किसी देश से केवल आर्थिक संबंध नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आर्थिक संबंध, मतलब कि उससे कोई आर्थिक संबंध नहीं हो, ना किसी देश से खरीद बिक्री हो, ना किसी देश से कुछ सामान लाया जाना है, न ले जाना है, न पैसा देना है, न पैसा लेना है। चुपचाप अपने घर में क्या करना है, तो बाउंड्री लगा लेना, सिमेंट करके बैठ जाना है, जो होगा मेरा अपना होगा। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जानेंगे फटाफट इसकी विशेषताओं के बारे में, किसकी विशेषताएं क्या है। इसकी सबसे पहली विशेषता है कि आयात निर्यात एवं विदेशी व्यापार से संबंध नहीं होता है। कहने का मतलब है ना आएगा और ना ही जाएगा, ना विदेश से या किसी देश से कोई सामान आएगा, ना मेरे देश से विदेश कोई सामान जाएगा। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे, बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। दूसरा है उत्पादन उपभोग पूंजी निर्माण के अंतर संबंध को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। एक बात तो है कि अगर बंद अर्थव्यवस्था होगी तो आप बहुत ही आसानी से अपने राष्ट्र या अपने सीमा के अंदर ये समझ सकेंगे कि मेरे देश में कितना उत्पादन हो रहा है, यहाँ कितनी सामान बन रहा है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, कितना प्रोडक्ट यहाँ बेचा जाता है, मेरे देश के लोग कितना खरीद रहे हैं और कितना मेरे देश के लोग इससे कैपिटल मतलब पूंजी निर्माण को कर रहे हैं, कैपिटल बना रहे हैं। इसको आसानी से समझा जा सकता है कब, जब ये पूरी तरह से क्या हो, बंद अर्थव्यवस्था में हो, मैंने क्लोज इकोनॉमी में हो, तो समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम अपने घर या कमरे के अंदर में रहेंगे, तो हम इस कमरे के अंदर में रह करके इस कमरे के हर एक गुण को देखा जा सकता है। लेकिन इस कमरा को खोल के अगर दो चार कमरा और मिला दे और हॉल बना दे तो थोड़ा समय लगेगा ज़्यादा स्टडी करने में, जबकि इसको काफ़ी कम टाइम में स्टडी कर ले। ऐसा नहीं कि खुली अर्थव्यवस्था का स्टडी नहीं हो सकता, उसको टाइम लगेगा, ये काफ़ी कम टाइम में किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कोई स्थान नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब ये एक दूसरे से बिजनेस करना है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से क्या करेगा, बिजनेस करेगा, लेन देन करेगा, सामान खरीद बिक्री करेगा, कुछ भी पैसे का लेन देन करेगा। तो ये बिल्कुल कोई भी स्थान इसका नहीं है। जिसकी अर्थव्यवस्था बंद है वो पूरी तरह से क्या है, बंद है, ना किसी से लेना देना, ना अपना खाओ पियो आराम करो। नेक्स्ट है कभी कभी अर्थशास्त्री इसका विश्लेषण बंद अर्थव्यवस्था का, कभी कभी क्या होता है ना, अर्थशास्त्री इसका विश्लेषण करने के लिए एक बंद अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाती है कि अपने देश में कभी आफत विपत इकोनॉमिकल आर्थिकल समस्या आ जाती है, तब अर्थशास्त्री लोग क्या करते हैं ना कि अपने देश का गणना करने के लिए एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में चित्रण करके उसका स्टडी करते हैं, उसके बाद समस्याओं का समाधान करते हैं। ये था हम लोग का बंद अर्थव्यवस्था की। एक बंद अर्थव्यवस्था क्या है, दुनिया में अभी ऐसा कोई देश नहीं है जो कि एक बंद अर्थव्यवस्था हो। अभी इस दुनिया की लगभग सभी देशों क्या एक खुली अर्थव्यवस्था है। भले वो एक देश से संपर्क रखता हो, दो देश से संपर्क रखता हो या तीन देश से संपर्क रखता हो, किसी न किसी राष्ट्र या किसी न किसी देश से संपर्क रखता ही रखता है। ठीक है, उसी तरह आज हम लोग जानेंगे कि एक खुली अर्थव्यवस्था क्या है। खुली अर्थव्यवस्था क्या है, आप देखिए
आप इसको नोट्स भी लिख सकते हैं आराम से, इतना कोई बड़ा लिखे नहीं है, आप स्क्रीनशॉट निकाल के भी इसका लिख सकते हैं। और एनर्जी बढ़ाने के लिए एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए। चलिए आइए जानते हैं खुली अर्थव्यवस्था क्या है, ओपन इकोनॉमी क्या है। तो एक खुली अर्थव्यवस्था में अन्य देशों से आर्थिक व्यापार के खुले संबंध होते हैं। मतलब किसी भी देश से क्या होता है, खुला, खुला का मतलब ओपन, आप आ सकते हैं और जा सकते हैं। मेरा घर का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है, किसके लिए, आर्थिक संबंध के लिए। आर्थिक संबंध में क्या आएगा, बिजनेस आएगा, पैसा का लेन देन होगा, लोन लेन देन होगा, आपके यहाँ काम करने के लिए जाएंगे, आप मेरे यहाँ काम करने के लिए आइएगा, मतलब मेरा द्वार जो है खुला हुआ है, आप आना जाना कर सकते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे, ओपन इकोनॉमी कहेंगे। क्या कहेंगे, ओपन इकोनॉमी कहेंगे। भारत एक खुली अर्थव्यवस्था है। भारत क्या है, एक खुली अर्थव्यवस्था है जो लगभग 70 से 80 देशों से क्या करती है, व्यापार करती है। मुख्यतः 70 से 80 देशों से करती है और प्रमुख रूप से 21 देशों से, लगभग 21 या 22 देशों से व्यापार करती है। अभी वर्तमान में ऐसा है, बढ़ते घटते रहता है इस समय, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या होगी, तो इसकी विशेषता सामान्य होगी, आसानी से समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध देश के उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण से संबंधित होता है। मतलब इधर था कि अपने देश के अंदर ही होता था क्या, उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण सिर्फ क्या, एक बंद अर्थव्यवस्था में अपने देश के अंदर में, किसी से कोई लेना देना नहीं है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब मेरे देश उसके देश का मिला करके देखेंगे कितना मेरे देश में बन रहा है, कितना विदेश से सामान आ रहा है, कितना हम लोग खरीद रहे हैं, कितना मेरा देश का सामान विदेश लोग खरीद रहा है। उपभोग का मतलब है तो उपयोग करना है ना। और पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण मेरे देश में विदेश से कितना ऋण आ रहा है, हम किसी को कितना ऋण दे रहे हैं, ये सबसे रिलेटेड होता है। ये धीरे धीरे देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर राष्ट्र आय। राष्ट्र आय का अध्ययन में से एक छोटा सा टॉपिक है ये, उसी को डिक्लेयर कर रहे हैं ताकि आने वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमको आसानी से समझाया जा सकेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण से संबंधित होता है। किसना, पूरे जितना दूर तुम्हारा व्यापार है, जितना किसी देश का व्यापार है, उतना दूर तक का वो स्टडी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तु तथा सेवाओं का क्रय विक्रय किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मतलब ही यही होता है, एक देश से दूसरे देश में बाजार करने को ही क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट या अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। वहां आप आसानी से क्या कर सकते हैं, वस्तुओं का क्रय और विक्रय कर सकते हैं। और साथ साथ वस्तु और सेवाओं का मतलब ये है कि हम केवल सामान खरीदते और बेचते नहीं है, इसके अलावा कई सारा सर्विसेज लेते हैं। जैसे हम चले गए विदेश घूमने के लिए, विदेश से कोई आ गया हमारे देश में घूमने के लिए, तो इन सुविधाओं को भी हम लोग अपनाते हैं। देखिए नेक्स्ट है विदेशी बाजार में अंशों का क्रय विक्रय। विदेशी बाजार में किसका, अंशों का क्रय विक्रय। अंश का मतलब शेयर, अंश का मतलब क्या होता है, शेयर। आप लोग सुने होंगे शेयर मार्केट, पता है ना जी, शेयर मार्केट सुने होंगे कि मुंबई में है ना। न्यूज देखिएगा तो आपको बताएगा कि सेंसेक्स बढ़ गया, निफ्टी बढ़ गया, घट गया, इतना शेयर डूब गया, इतना शेयर घाटे में चला गया। तो वही शेयर का बात है कि मेरे देश का शेयर विदेशी आदमी खरीद सकता है और विदेश का शेयर क्या खरीद सकते हैं, हम लोग खरीद सकते हैं। मेरे देश का शेयर खरीदने से क्या होता है ना, देश की आर्थिक व्यवस्था बढ़ती है। जैसे 100 रुपए का चीज को 150 में खरीद लिया तो उसका मुनाफा बढ़ता है ना, तो देश में पूंजी बढ़ता है। तो विदेशी बाजार में क्या होता है, अंशों का क्रय विक्रय, अपने शेयर का क्या होगा, खरीद भी होगा और बिक्री होगा। हम भी वहां जाके खरीद सकते हैं अमेरिका में, अमेरिका वाला मेरे देश का खरीद सकता है। नेक्स्ट है विदेशी ऋण प्राप्ति एवं प्रदान करना। हम लोग विदेश से ऋण ले सकते हैं, मतलब लोन ले सकते हैं। ऋण को क्या बोलते हैं इंग्लिश से, लोन। क्या बोलते हैं, LOAN, है ना। हम लोग विदेश से क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं और विदेश को क्या कर सकते हैं, लोन दे भी सकते हैं। कई सारे देशों से हमने लोन लेके रखा है और लोन दे भी सकते हैं। साथ साथ कहता है विदेशी उपहार प्राप्त करना। हम लोग विदेश से कई सारा उपहार, अवार्ड, रिवॉर्ड मिलता है ना, वो ले सकते हैं और हम लोग दे भी सकते हैं। भारत में कई विदेशी व्यक्तियों को कई बार अवार्ड भी दिया जाता है, मनी भी दिया जाता है, उपहार भी दिया जाता है। तो ये कार्य आना जाना, मतलब ऐसा नहीं कि खाली बिजनेस से रिलेशन बनाए रखना है, सभी रिलेशन बनाए रखना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए, है ना। नहीं तो कैसे होगा, यहाँ हम लोग छुरा दिखाएंगे, आप लोग मेरा सामान खरीदो तो नहीं खरीदेगा, है कि नहीं। तो बिजनेस करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस करने के लिए, खुली अर्थव्यवस्था रखने के लिए सबसे क्या, मधुर संबंध बनाए रखने होंगे। और भारत सबसे एक्सपर्ट है। भारत के विदेश संबंध आजादी से लेकर आज तक बहुत ही बेहतरीन रहा है, चाहे कोई भी क्यों ना रहे, बहुत अच्छा संबंध रहा है। देश के निवासियों का विदेश में कार्य करना तथा विदेशों में कार्य करना। मेरे देश के लोग विदेश में जाके काम कर सकते हैं, वहां बस सकते हैं, वहां अपना इनकम कर सकते हैं, और विदेश के लोग भी भारत में आकर के अपना कोई भी काम कर सकते हैं और अपना इनकम कर सकता है। मैंने दोनों देश में रिलेशन बना रहता है, किसमें, खुली अर्थव्यवस्था में।
बंद अर्थव्यवस्था में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसका ठीक अपोजिट होता है, पूरी तरह से। ना मेरा आदमी आपके यहाँ जाएगा, ना आपका आदमी मेरे यहाँ जाएगा, जैसे झगड़ालू स्वभाव का होता है ये बंद अर्थव्यवस्था। कोई होता नहीं कि आदमी झगड़ा करने वाला, बस अपना घर में बंद रहा, हमको किसी से लेना देना। तो बंद अर्थव्यवस्था किसी से लेना देना नहीं, और खुली अर्थव्यवस्था सभी से लेना देना है और सबको मिलजुल करके चलना है। इंडिया इज ओपन मार्केट, आपको बता दिए भारत क्या है, एक खुली अर्थव्यवस्था है। लगभग वर्तमान में सभी देश सभी क्या है, एक खुली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आप बने रहिए, अगला वीडियो लेकर बहुत जल्द आएंगे आपके सामने, न्यू क्लास। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।